हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कल के क्वेश्चन के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल तक हम लोगों ने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री थी कि अगर कोई भी ट्रायंगल इस तरीके से गिवन है, कोई भी ट्रायंगल गिवन है तो उस ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होता था, राइट ट्रायंगल होता था, उसकी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर की भी जो स्टार्टिंग होगी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8 ये गिवन है और हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत सारे चैनल्स होंगे आप लोग देखने मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस में आपको रेयर ही मिलेगा। तो भले ही वो बात वो नहीं होती है कि अगर सब्सक्राइबर जो हो ज़्यादा हैं तो उसमें कंटेंट जो है क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे आप लोगों को सब्सक्राइबर बहुत ही कम दिखाई देंगे, लेकिन उनके चैनल का जो उनका ट्यूटोरियल का जो कंटेंट होता है बहुत ही मायने रखता है। और ये भी मायने नहीं रखता है कि हम लोग कितना उसे टेक्निकली देख रहे हैं, पीडीएफ की जो क्वालिटी पे देख रहे हैं। बात पीडीएफ की क्वालिटी की नहीं होती है और ना ही चमक धमक की बात होती है कि हम लोग जो कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंट कितना है और वो कितना डेप्थ में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है tan का जस्ट इनवर्स है, अपोजिट है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार है, तो ये क्या होता है? आधार बटे लंब होगा। अगर ये थीटा है, ओके, अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये आधार बटे लंब होगा, तो आधार क्या होगा? ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा और ये 7 7 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद कितना बचेगा? 9 4 13 और 6 4 10। ओके, तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 और 10 1 11। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? वो 113 हो जाएगी। ठीक, रूट में आ जाएगी वैल्यु। तो अब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? लंब बटे कर्ण होगी, तो ये हो जाएगा कितना? 8/√113। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना? 7/√113। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा? 8/√113 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8/√113। ओके, अपान में ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 7/√13 113 ये, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा कितना? 1 माइनस 7/√113 ये। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक बेसिक अलजेब्रा की क्वांटिटी इनइक्वलिटी है। और यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? ये हो जाएगा कितना? 1 माइनस a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये हो जाएगा कितना? 8 8 64, ये हो जाएगा 113। ओके, और बटे में कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा 49, और अपान में ये रूट में ही है, सॉरी ये रूट में नहीं है, ये ऊपर वाला रूट में था, तो ये हो जाएगा कितना? 113। अब यहाँ से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर 113 में 64 घटा दो, ओके, और नीचे 113 में 49 घटा दो। 13 में अगर 113 में अगर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है? 13, और 13 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9। ओके,
एक्चुअली में आने का मतलब ये है कि यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 49 और बटे यहाँ पे 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो कहने मतलब ये है इसका जो कैलकुलेशन आएगा, जो इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 49 बटे 64 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज़ और है कि अगर कुछ बेसिक हैं, जैसे कि कुछ एंगल की वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से ये देखते हैं कि 0 है, 0 के बाद 30 है, 30 के बाद 45 है, फिर 60 है और फिर 90 है। मैक्सिमम इन्हीं की वैल्यूज़ को क्या करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं। तो दो वैल्यू अगर हम लोग याद कर लेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और कॉस में अगर निकालेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कास 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, कॉस 40 एंड साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ही होती है, और कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब इन दोनों की वैल्यू की सहायता से हम लोग जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब की A to Z वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कॉट निकालना है तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, अगर हमें कॉट निकालना है तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, अगर हमें सेक निकालना है तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, अगर हमें कोसेक निकालना है तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इन दोनों की वैल्यूज को केवल हम फाइंड आउट करके रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उनकी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ग्राफिकली जो हमने बनाया है टेबल, इसको आप लोग ध्यान में लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन है कि साइन 60 की वैल्यू ओके इनटू में कॉस 30 की वैल्यू एंड साइन 30 और कॉस 60। ये तो अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे और एक अभी फार्मूला भी लिखेंगे कि होता क्या है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, कॉस 60 वैल्यू हाफ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/4 एंड प्लस ये हो जाएगा 1/4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कितना हो जाएगा, 4/4। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। अब यहाँ से जो यहाँ पे जो फार्मूला जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला लगाया है कि साइन A प्लस बी, और साइन A प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन A कॉस B एंड प्लस कॉस A साइन B, ये होती है। अब यहाँ पे A और B की वैल्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 60 है, B की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, साइन 60 + 30 = साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन और मिलते हैं हम लोगों को। लेवल अभी हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि लेवल अगर बढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मतलब जो है ये 10th स्टैंडर्ड तक की ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग सोचेंगे कि जैसा स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग 10th के बाद सीधे क्या करेंगे, 12वीं को प्रेस करेंगे। 12वीं में जब हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, तो वहाँ पर NCERT 12 क्लास की, 11 12 क्लास की जो NCERT होगी वहाँ पर हम लोग चीज़ें डिफरेंट देखेंगे यहाँ से। तो एक क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, कह रहा है साइन 45 ओके अपान में सेक 30 एंड कोसेक 30, ये है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, पता है अभी जो हमने लिखा हुआ। सेक 30 दैट मीन्स कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी कितनी, 2/√3 हो जाएगा। एंड साइन 30 वैल्यू होती है हाफ, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/1। ओके, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/√2 तो ये जो एज इट इज रहेगा, यहाँ से LCM में लेंगे तो 2, यहाँ से हो जाएगा 2√3 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से अगर 2 हम कॉमन करेंगे तो 2 से 2 कितना बचेगा, तो यहाँ से आएगा 1/√2 इंटू √3 अपान 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 + √3 बचेगा। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, √3/2√2 1 + √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30। ओके, ये क्वेश्चन है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो क्या ये वैसे डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो लेवल नहीं है। लेकिन हम लोग जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है तो क्या है, ये 2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपान 1 प्लस ये है tan 30 का, ये क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है ये √3 की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और अपान में कितना हो जाएगा, ये 1 + 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। ये 2 1 कम 2, 2 2 4, यहाँ से ये रूट हटेगा तो यहाँ से इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसकी जो वैल्यू आएगी √3/2 आएगी। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ tan a + b इज इक्वल टू √3, ओके, एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, ये है। अब यहाँ पे कंडीशन दी है 0 इज लेस देन b, यानी कि जो a + b की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है और 90 से बराबर या छोटी है, ओके। और यहाँ पे a की जो वैल्यू दी हुई है वो b से बड़ी है। एक ये कंडीशन दी हुई है, एक ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे a और b की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब ध्यान से देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो पहला केस जो दिया हुआ है, जो पहली कंडीशन दी है tan a + b इज इक्वल टू √3, और जो √3 वैल्यू होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, tan 60 की। दोनों तरफ से tan हटाएंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी a + b इज इक्वल टू 60, इसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। दूसरी जो कंडीशन दी हुई है वो tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू है। दोनों तरफ से हटाएंगे तो a - b की वैल्यू आ जाएगी 30। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इसी के नीचे क्या करेंगे हम लोग, इसको रखेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2a आ जाएगा, ये 6 3 90 हो जाएगा 90। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिवाइड करने पे। अब यहाँ से देख सकते हैं a - b इज इक्वल टू 30 है, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 15 है। 45 से 15 घटाएंगे तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 में 15 घटाएंगे ये। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से a और b की वैल्यूज को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक। और पूरी कंडीशंस के साथ अगर a + b को जोड़ेंगे 15 से 45 और 15 60 हो जाएगा। कह रहा है कि बराबर हो सकता, इतनी मैक्सिमम हो सकती है अप टू a + b की जो वैल्यू, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उनकी 90 तक हो सकती है, लेकिन 90 से छोटा या बराबर रहेगा, 0 से बड़ा है ही, स्ट्रिक्ट है पूरा। और a की वैल्यू b से बड़ी है, जब 45 में 15 घटाएंगे, बड़ी होगी तभी घटेगा, है ना। तो ठीक है, हम लोगों ने आज के लेक्चर में बस इतने ही, छोटा वीडियोस भले है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे मिलेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जितने भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे चैनल मिलेंगे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रीज को जो है, जो उसका थंबनेल है, थंबनेल में वीडियोस को जो है हवा में उड़ाया गया होगा कि बहुत ही आसानी से उड़ा देंगे ट्रिक से। तो ट्रिक की एक लिमिटेशंस होती है, हर जगह ट्रिक को घुसेड़ा नहीं जा सकता कि हर जगह ट्रिक ही डाल दें, हर जगह ट्रिक ही डाल दें। तो ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से ही आता है, कि बिना कॉन्सेप्ट से ये नहीं कि आसमान से पकड़ करके ट्रिक को घुसेड़ दिया, कहीं पर भी लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। और जो बनाते हैं तब बेवकूफ़ बनाते हैं।
बहुत सारे, और आजकल का ज़माना भी यही है कि जो फर्जी के जो वीडियोज़ हैं बहुत लाइक होते हैं, बड़े व्यूज़ आते हैं, बड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बड़े लाइक्स होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, खुद ऑब्जर्व किया होगा। तो व्यूज़ के चक्कर में ना रहें, कंटेंट देखें, उसकी क्वालिटी देखें, क्वांटिटी भले ना हो लेकिन क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।